चालाक लोमड़ी की कहानी। घने जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम रानी था। वह जंगल में सबसे तेज और बुद्धिमानी थी। सारे जंगल के जानवर रानी से जलते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। उस जंगल में एक राजा था जिसका नाम शेर सिंह था। वह बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली था। एक दिन राजा ने घोषणा किया कि जिसके पास जितने भी कीमती चीज हो वह लेकर आए। जिसके भी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होंगे उसे हम इनाम देंगे। यह घोषणा सुनने के बाद सारे जंगल के जानवर अपने अपने घर चले गए कीमती चीज लाने के लिए। जंगल के सभी जानवर अपने अपने चीज लाया। हिरण ने एक जड़ी बूटी लाया, बंदर ने एक मोती लाया है और कोयल अपने मुंह से गीत सुनाया। लेकिन लोमड़ी ने कोई चीज नहीं लाया। सभी जानवर देखकर हंसने लगे। हिरण, बंदर और कोयल सबने बोला कि आप तुम्हारा चालाकी नहीं चलेगी। लोमड़ी ने हंसकर राजा शेर सिंह के पास गई। लोमड़ी ने कहा, राजा साहब, मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरे बुद्धि है। लोमड़ी ने कहा, अगर आपका अनुमति है तो हम बुद्धिमानी दिखाएंगे। शेर सिंह ने कहा कि शर्त मुझे मंजूर है। तो ठीक है, राजा ने कहा कि तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। एक नदी के पास गया। राजा शेर सिंह ने कहा कि बिना तैरे के नहीं जाना है और नहीं फूल से जाना है। तुम्हें अब तुम जाकर दिखाओ। सभी जानवर हैरान है, ये कैसे कर सकती है? लेकिन रानी ने मुस्कुरा। उसने देखा कि केला के पेड़ है पास में। उसने कहा, बंदर भाई, कला के कुछ पके हुए केले। दो बंदर ने केला दे दिया। रानी ने केला नदी में फेंक दिया और इंतजार करने लगी। कुछ ही समय के बाद कछुआ नदी के किनारे आ गई जो केले खाने लगी। रानी ने हंसकर बोली, देखी मेरी चतुराई। रानी ने बोला कछुआ से कि तुम मुझे उसे पर लेकर चली जाएगी तो मैं तुम्हें रोज केले दूंगी। कछुआ को यह सौदा पसंद आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, हम तुम्हें उसी पर कर देंगे। कछुआ नदी के पार हो गई। जब रानी नदी पर हो गई तो सारे जानवर देखकर दंग रह गए और शेर सिंह भी। शेर सिंह ने कहा कि तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। राजा शेर सिंह ने रानी को जंगल का मुखिया बना दिया। वह उसके पास जाने लगे और उनसे अच्छा से बातचीत करने लगे। और कोई जंगल में संकट आए तो सभी जानवर रानी के पास जाते थे और रानी सबकी समस्या का हाल भी करती थी। इसी तरह सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक एक भालू आया जो कि काफी शक्तिशाली लग रहा था। जंगल के सारे जानवर रानी के पास आए और बताएं कि जंगल में एक बड़ा भालू घुस आया है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। रानी ने कहा कि हमें उससे मिलकर सामना करना पड़ेगा क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। सारे जानवर ने रानी की बात से उत्साहित होकर रानी को कहने लगे, ठीक है, जैसा आपको लगे। रानी ने कहा कि हम एक जाल बिछाएंगे, उसमें उसे गिरा देंगे। सभी जानवर रानी की बात सुनकर काम में लग गए। सभी मिलकर एक कुआं को पाटे और झाड़ियों से ढक दिए और वहां पर कुछ मांस के टुकड़े रख दिए जिससे वह पता ही नहीं चल रहा था कि वह कुआं है। रोज रात को वह भालू आता था और उसे दिन भी सारे जानवर छिपकर उसे देख रहे थे कि वह कब आएगा। भालू जैसे आया वह मांस के टुकड़ों को देखकर कि उसकी ओर चला गया। फिर क्या था, वह गिर गया कुआं में। इसी तरह हुआ संकट भी खत्म हो गया और रानी की चालाकी पूरे जंगल में फिर से फैल गई। अब रानी एक लोमड़ी ही नहीं, एक बहुत अच्छी मुखिया भी बन चुकी थी। एक दिन सभी जानवर ने फैसला किया कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। उन्होंने आपस में बातचीत की, हमें मुखिया रानी से बात करनी चाहिए। वह लोग थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रानी के पास जाते हैं। वहां जाते ही पता लगता है कि रानी तो वहां थी ही नहीं।
रानी बीमार थी। सभी जानवर आपस में बात किया और बोले कि अब हमारी बारी है। इनकी रक्षा करने की, यह हमारी हमेशा रक्षा करती है। अब हमारी बारी है। वह लोग अपने विचार अपने पास ही रखें और रानी की इलाज के लिए उन्होंने जंगल के बाहर एक वैद्य था, उसके पास जाने का फैसला किया। सभी जानवर वैद्य के पास जाने के लिए तैयार हो गए थे और इधर रानी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। उन लोगों ने कहा, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, अब हमें निकालना चाहिए। वह लोग जंगल से निकल गए थे। वैद्य के पास पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें एक घोड़ा मिला, जो कि उनसे बोल रहा था कि आप सब कहां जा रहे हो? कहीं घूमने तो नहीं जा रहे? मुझे छोड़कर सारे जानवर बोले कि नहीं नहीं, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। हम सब मुखिया रानी के लिए वेद लाने जा रहे हैं। घोड़े ने कहा, वेद? वह किस लिए? रानी को क्या हुआ है? सारे जानवर ने बोला, रानी की तबीयत बहुत समय से खराब चल रही है, तो इसीलिए हम उनके लिए वेद लाने के लिए जंगल से बाहर जा रहे हैं। घोड़े ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर सभी साथ साथ वेद के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि मुखिया रानी की तबीयत खराब है, तो आप चले और उनकी इलाज करें। वेद ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सारे जानवर वेद को लेकर के जंगल लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। धीरे धीरे सारे जानवर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वह लोग जंगल पहुंच गए थे। उन्होंने वहां देखा, रानी की तबीयत तो पहले से भी खराब हो चुकी है। वेद ने देरी न करते हुए तुरंत रानी की इलाज शुरू कर दी। थोड़ी देर में रानी की इलाज खत्म हो गई। वेद ने बताया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। रानी को कोई खास बीमारी नहीं हुई थी। वह थोड़े से कमजोरी के वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रखी थी। फिर सभी जानवर थोड़े से राहत की सांस लिए। अगले दिन ही रानी फिर से एकदम अच्छे से चलने बोलने लगी थी। रानी ने सारे जानवर को धन्यवाद बोला और वेद जी को भी। सारे जानवर रानी को कहा कि आपको अपनी भी रक्षा करनी होगी। आप हम सब की करते हैं, नहीं करते हैं। इसी तरह कोई भी परेशानियां आती थी तो सारे जानवर मिलजुल कर